ॐ पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान ज्ञान कांड का 7वां अध्याय चल रहा है और भगवान आज का एपिसोड होगा 52 नंबर। तो अब यहाँ भगवान याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, हम सुनते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि के यहाँ 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम मैत्रेयी और दूसरी का नाम कात्यायनी था। कात्यायनी ब्राह्मणी थी। यह कात्यायनी ब्राह्मणी ने अपने गृहस्थी के कामों में बड़ी निपुण थी। सांसारिक विद्या भली भांति जानती थी, जैसा कि अच्छी स्त्रियों का नियम है। किंतु दूसरी मैत्रेयी ब्राह्मणी उसके अतिरिक्त आत्मा की पहचान की भी इच्छुक थी और बड़े प्रेम तथा आनंद से जीवन यापन करती थी। हम यह भी सुनते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि के पास बहुत धन संचित था, क्योंकि राजा जनक के अतिरिक्त सब राजे उसे धन देते और उससे आध्यात्मिक प्रसाद लाभ करते थे। जब यह मुनि जी बूढ़े हुए तो उन्होंने संन्यास लेना अर्थात दुनिया को त्यागना चाहा, क्योंकि वे जो अपनी आत्मा की पहचान रखते हैं भोगों की कुछ परवाह नहीं करते, वरन छाया के समान झूठा जानते हैं। उन्हें त्याग करना कुछ कठिन नहीं होता। जब मुनि जी का यह संकल्प पक्का हो गया तो उन्होंने अपनी ब्राह्मणी मैत्री को बुलाया कि हे मैत्री, मैं अब यहाँ से चलने को तैयार हूँ, फिर नहीं आऊँगा। आओ, यह धन तुम दोनों को अपने सामने बांट दूँ। मैत्री बोली, महाराज, क्या मैं इस संपत्ति का भाग पाकर अमर हो जाऊंगी? कहा, अरे, याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे नहीं, उसी तरह जीवन निर्वाह करेगी जैसे धनवान लोग आनंद से जीवन बिताते हैं। वह बोली, क्या यदि इससे अधिक मिले तो मैं अमर हो जाऊंगी? उन्होंने कहा, अरे नहीं, यदि सारी धरती भी संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए और तुझे मिल जाए तो भी अमर जीवन नहीं मिलेगा। उसी तरह जीवन निर्वाह करेगी जैसे कि धनवान लोग करते हैं। धन से अमर जीवन की आशा मत कर। तब मैत्रेयी बोली, जब कि धन से मुझे अमर जीवन की आशा नहीं है तो मैं धन का भाग लेकर क्या करूंगी? सब कात्यायनी को छोड़ दो, मुझे तो अपनी उस संपत्ति का भाग दो जिसे पाते हुए मैं अमर जीवन पाऊं और जिसे पाकर आप यह संपत्ति यूं ही छोड़ जाते हो और तुच्छ जानते हो। तब याज्ञवल्क्य जी बोले, हे प्यारी, तूने अच्छा कहा और अच्छा मांगा। तू पहले भी मुझे इसी कारण भली और प्यारी लगती थी। अब मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें अमर जीवन की शिक्षा देता हूँ। भली भांति मन लगाकर इस संपत्ति को लो, जिसको पाकर मैं यह संसार की संपत्ति तुच्छ जान विष्ठा की तरह छोड़ता हूँ। जो कुछ मैं सिखाऊं उसमें निधिध्यासन करना। फिर ऋषि जी ने उसे यूं सिखाया, हे प्यारी, पति के लिए पति प्यारा नहीं होता। पति के लिए पति प्यारा नहीं होता, अपने लिए पति भी प्यारा होता है। हे प्यारी, स्त्री के लिए स्त्री प्यारी नहीं होती, अपने लिए स्त्री भी प्यारी होती है। हे प्यारी, संतान भी संतान के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए संतान भी प्यारी होती है। हे प्यारी, धन भी धन के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए धन भी प्यारा होता है। अरे मैत्री, ब्रह्म धर्म भी ब्रह्म धर्म के लिए प्यारा नहीं होता, वरन अपने लिए ब्रह्म धर्म भी प्यारा लगता है। हे प्यारी, क्षत्रिय धर्म भी क्षत्रिय धर्म के लिए प्यारा नहीं होता, वरन अपने लिए क्षत्रिय धर्म भी प्यारा होता है। अरे मैत्री, लोक भी लोकों के लिए प्यारा नहीं लगता, वरन अपने लिए लोक भी प्यारा होता है। हे प्यारी, देवता भी देवता के लिए प्यारे नहीं होते, अपने लिए देवता भी प्यारे होते हैं।
अरे मैत्री, भूत भी भूतों के लिए प्यारे नहीं होते, अपने लिए भूत भी प्यारे होते हैं। अरे शरीर भी शरीर के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए भी प्यारा है। बहुत क्या कहूँ, मन, इंद्रियां, क्या बाहर क्या भीतर की, सब के लिए प्यारे नहीं, वरन सब आत्मा के लिए प्यारे हैं। इसलिए आत्मा ही वास्तव में सबसे प्यारा है और यही अविनाशी जीवन है। इसी के पीछे सब प्यारे हैं और इसी की सब विभूतियां और छाया हैं। इसी को पाकर अमर जीवन पाते हैं। इसी के प्रताप से सब मनोरथ, सब पदार्थ मुफ्त छाया के समान मिल जाते हैं। हे प्यारी, यही आत्मा देखना चाहिए, इसी को सुनना चाहिए, इसी को मनन करना चाहिए, इसी को निधिध्यासन करना चाहिए। अरे मैत्री, आत्मा के देखने, सुनने और पहचानने से सब देखे सुने और पहचाने जाते हैं। आत्मा के पाए सब पाए जाते हैं। जिस तरह सूर्य पाया तो धूप अपने आप मिल जाती है, यह दीपक पाया तो प्रकाश अपने आप मिल जाता है। ऐसे ब्रह्मा को भी दूर करो जो आत्मा से भिन्न यानी ब्रह्म यानी ब्राह्मण को जानता है। ऐसे क्षत्रिय को भी दूर करो जो आत्मा से भिन्न क्षत्रिय को जानता है। ऐसे लोकों को भी दूर करो जो लोक को आत्मा से भिन्न जानता है। ऐसे देवताओं को भी दूर करो जो आत्मा से भिन्न देवता को जानता है। ऐसे भूतों को भी दूर करो जो आत्मा से भिन्न भूतों को जानता है, वरन उन सब को दूर करो जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है। हे प्यारी, यह ब्राह्मणत्व, यह क्षत्रियत्व, यह लोक, यह भूत, यह शरीर, यह सब क्या भीतरी क्या बाहरी, क्या यहाँ क्या वहाँ, सब का सब आत्मा है। जैसे क्या इधर की धूप, क्या उधर की धूप, क्या दाएं क्या बाएं, क्या नीचे क्या ऊपर, सब की सब धूप सूर्य हैं। इसी तरह क्या ब्राह्मणत्व, क्या क्षत्रियत्व, क्या लोक, क्या परलोक, क्या देवता, क्या गंधर्व, क्या भूत समूह, क्या शरीर, क्या शरीरी, क्या प्राण, क्या प्राणी, सब के सब यही आत्मा है। अरे प्यारी, जिस तरह यह सब आत्मा की विभूतियां आत्मा रूप हैं, उसके उदाहरण तू मुझसे सुन। जैसे यह सब आत्मा है, मैं तुझको बतलाता हूँ। जैसे एक नगाड़ा बजाते हैं तो उसमें जो ऊंची नीची रागनियां निकलती हैं, उसी नगाड़े के शब्द की विभूतियां होती हैं। या जैसे एक नरसिंगा फूंकते हैं तो उसमें से जो ऊंची नीची रागनियां निकलती हैं, सब नरसिंगे की धुनी की विभूतियां होती हैं, ध्वनि की विभूतियां होती हैं। या जिस तरह बीड़ा बजाते हैं तो सब रागनियां जो बीड़ा से निकलती हैं, सभी बीड़ा की आवाज की विभूतियां होती हैं। इसी तरह यह सब इसी आत्मा की विभूतियां हैं। अरे मैत्री, जिस तरह नगाड़ा या तबला के शब्द की पहचान से उसके सब पंचम, मध्यम यानी ऊंच नीच स्वर पहचाने जाते हैं, उसी के पाए सब अपने आप पाए जाते हैं। या जिस तरह नरसिंगा के शोर के पहचानने से उसके उतार चढ़ाव अपने आप पहचाने जाते हैं और उसके पाए सब पाए जाते हैं। या जिस तरह बीणा की आवाज़ के पहचानने से सब रागनियां अपने आप पहचानी जाती हैं और उसके पाए सब पाई जाती हैं, उसी तरह इस आत्मा के पहचानने से सब पहचाने जाते हैं और इस आत्मा के पाए सब पाए जाते हैं। अरे मैत्री, इसी आत्मा को जान, इसी को पहचान, इसी को पा। इसी के जानने से सब जाने जाएंगे, इसी के पहचानने से सब पहचाने जाएंगे, इसी के पाने से सब पाए जाएंगे। यही अमर जीवन है, यही अविनाशी धन है, यही सब का मूल है। जिस तरह जलती आग में धुआं, चिंगारियां और लपटें भिन्न भिन्न हुई उठती हैं, अरे उस तरह इस आत्मा से क्या ऋग्वेद, क्या यजुर्वेद, क्या सामवेद, क्या अथर्ववेद, सब के सब श्वासों की भांति अपने आप उठते हैं। अरे प्यारी, जिस तरह मनुष्य सुगमता से सांस लेता है, उसी तरह अपने आप इस महान आत्मा से ये वेद उठते हैं। वरन कहानियां, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य, जो कुछ रचना विद्याएं हैं, क्या लौकिक क्या पारलौकिक, सब इसी की विभूतियां हैं और इसी के सांस हैं। अरे प्यारी, देख, जैसे समस्त नदियों का स्रोत एक समुद्र है, इसी तरह सारी गर्म और ठंडी वस्तुओं का एक त्वक ही स्रोत है। समस्त रसों का
क्या मीठा क्या फीका, एक जिब्या ही स्रोत है। समस्त रंग क्या नीला क्या पीला, सबका एक नेत्र ही स्रोत है। समस्त गंध क्या सुगंध क्या दुर्गंध, सबका एक नाक ही स्रोत है। समस्त शब्द क्या मधुर क्या कटु अप्रिय, सबका एक कान ही स्रोत है। और समस्त संकल्प क्या भले क्या बुरे, सबका एक मन ही स्रोत है। इसी तरह विद्याएं क्या सांसारिक क्या ब्रह्म विद्या, सबका स्रोत एक बुद्धि ही है। समस्त कर्म क्या ग्रहण क्या त्याग, सबका एक हाथी स्रोत है। समस्त सुख क्या बाही क्या अभ्यंतर, सबका एक उपस्थ ही स्रोत है। इसी तरह सब विसर्ग यानी त्याग क्या अच्छे क्या बुरे, गुदा ही सबका स्रोत है। और सब गतियों का क्या जाना क्या आना, एक पांव ही स्रोत है। इसी तरह सब वेदों का क्या ऋग क्या यजु क्या साम क्या अथर्व, एक वाणी ही स्रोत है। और ये सब स्रोत उसी की तरह इस आत्मा से निकलते हैं और स्रोतों का स्रोत यही आत्मा है। हे प्यारी, जिस तरह एक नमक की डली ही गलकर समुद्र हो रहा है और पानी दिखाई देता है, इसी तरह यही आत्मा संसार रूप होकर संसार दिखाई देता है। तो भी जब समुद्र का पानी कुछ लेकर चखते हैं तो नमक ही मालूम होता है। इसी तरह संसार में जिसको लेकर खोज करो वही सच्चिदानंद आत्मा ही पहचाना जाता है। यही आत्मा सबका जीवन सब में उसी तरह व्यापक है। जिस तरह नमक की डली पानी में गलकर जल रूप हो रही है, इसी के कारण सब जीवित और अस्तित्व वाले हो रहे हैं। अरे प्यारी, जिस तरह पानी से यदि लवण हो किसी उपाय से निकाल लें तो फिर शेष पानी फीका रह जाता है, इसी तरह यह सबका प्राण जब उन परमाणुओं व महाभूतों से निकलता है तो यह वही मृत हो जाते हैं। यह आत्मा प्रेत नहीं हो जाता। अनजान इसे प्रेत समझकर पितर कर्म करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। अरे ब्राह्मणी विश्वास कर, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा। तब मैत्री बोली, अजी महाराज, क्या मुझे घबराहट में डालते हो? जो आप ऋषि मुनि होकर कहते हैं कि मृत्यु के बाद वह प्रेत नहीं हो जाता। तब मुनि जी ने कहा, हे प्यारी, मैं घबराहट में नहीं डालता, वरन सच कहता हूँ। यही जानना ज्ञान है, यही यथेष्ट है। इसकी पहचान के लिए यही बहुत है। क्योंकि दूसरों में आया हुआ वह दूसरा सा हो जाता है। देवता में आया देवता, मनुष्य में आया मनुष्य, पशु में पशु, किंतु जब इन सबको छोड़ देता है तब अकेला होता है, प्रेत नहीं हो जाता। प्रेत तभी होता है जब यह शरीर को छोड़ता है, प्राण नहीं छोड़ता। जब प्राण भी छोड़ता है और अपनी महिमा में स्थिर होता है तो शुद्ध पवित्र होता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे भगवान। ओम शांति शांति शांति।